यमुना तीरा चारी गोपी कनवल्लभा गोपी कनवल्लभा संकीर्तन की जय, श्री उपदेशामृत की जय, साधु गोसाई प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीमदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी विचारणे शून्यवादी पाश्चात्यस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के उपदेश की क्लास में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चौथे श्लोक का, इसका उच्चारण करेंगे हम लोग। मेरे पीछे बोलिए। ददाति ददाति प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं गुह्यं आख्याति आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणं। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के 6 लक्षण हैं। तो किस प्रकार भक्तों में प्रेम बढ़ाया जाए, किस प्रकार भगवान के साथ हम प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करें, ये इस श्लोक में सिखाया जा रहा है। कल हमने चर्चा किया कैसे ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हमारे सबके हृदय में है और वह बाहर से कुछ नहीं सिखाया जा रहा, हमारे अंदर में है, उसे जगाना है। जगाने का
प्रक्रिया है भक्ति, नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। उसमें हम चर्चा कर रहे थे क्या 5 चीजें हैं जो कि 3 चीजें फेवरेबल होती हैं और 2 चीजें अनफेवरेबल होती हैं। सीधे जो भक्ति से हमें जोड़ती हैं, जो मदद करती हैं, जो उदासीन न्यूट्रल रहती हैं, तो उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, और जो प्रतिकूल है उन्हें हमें अस्वीकार करना है। जो सबसे खतरनाक चीज है वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव के प्रति अपराध किया तो फिर हमारी भक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कोई बहुत बड़ा वैष्णव भी स्वयं हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे वैष्णव का अपराध करता है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि उनकी भक्ति का विनाश हो गया है। और नास्तिकवाद, निर्विशेषवाद, ये जो अलग अलग सिद्धांत हैं जो भक्ति के विरोध में हैं, उनसे भी हमें दूर रहना है। तो इस तरह हम जब भक्ति करेंगे तो हरिनाम का और भक्तों के संग का हमारे पर असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के श्लोक का 49वें पेज पे है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप दावा महादावाग्नि को बुझाने वाला है। कल आपको याद होगा हमने एक उदाहरण दिया था इसके लिए। हाँ, किसी को याद है क्या उदाहरण दिया था इसके रिस्पेक्ट में? हाँ, जो शीशा होता है, शीशा अगर बहुत दिन से आप रख दें तो वो धूल उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो ऐसे ही ये जो हमारा मन है, करोड़ों जन्मों से हम इस भौतिक संसार में हैं और इसके कारण बहुत सी धूल जम गई है, बहुत भौतिक इच्छाओं की। हाँ, कैसे हम इसको एंजॉय करें यहाँ पे और इसको हम अपने लिए इस्तेमाल करें, तो उसको हमें साफ करना होगा। साफ करने का आसान तरीका है, हाँ, जैसे कपड़ों के लिए डिटर्जेंट पाउडर होता है, वैसे ही इस चेतना की विकृति के लिए हमारे पास है हरिनाम। उसके विषय में आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। तो संकीर्तन को कहा गया है गोलोकेर प्रेम धन। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, उसमें अगर इसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका भौतिक जगत होता है, ठीक है, मटीरियल वर्ल्ड। इसमें छोटे छोटे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड हैं जो महाविष्णु के छेद से, बालों के छेद से निकलते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो सब अंदर चले जाते हैं, सांस छोड़ते बाहर आते हैं। तो ये पूरा 1/4 है, 1/4। और बाकी जो है ये आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। अब इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, आध्यात्मिक जगत में भी लेवल्स हैं। नीचे आता है वैकुंठ लोक, उससे ऊपर है आपका भगवान श्री राम का लोक, फिर द्वारकापुरी, फिर मथुरा, फिर वृंदावन। और उस वृंदावन में जो भी बहुत सारे लोक हैं। एक है व्रज, जो सबसे ऊंचा आपका लोक है, और वो वृंदावन, व्रज प्लैनेट जो है, वह इस 3/4 का आधा से ज्यादा है। समझ रहे हैं? समझ लीजिए कि इतना पूरा वो कवर कर रहा है। वो हमारा जो भौतिक अंडरस्टैंडिंग है स्पेस का, उससे परे है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा ये अकेले वृंदावन का प्लैनेट है, वो कवर करता है। और वो बढ़ रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो एक्सपेंड किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जो शक्तियां हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं। अब इस वृंदावन प्लैनेट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन, गोकुल गोलोक जो है वृंदावन धाम, वहां का सबसे महत्वपूर्ण चीज है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि परम वरदान संकीर्तन क्या है? यह सारी मानवता के लिए परम वरदान है। कोई वर देता है, आप क्या दे सकता है? आपको पैसा देगा, आपको कुछ शक्ति देगा। हाँ, आप योग शक्ति में बहुत ऊंचे हो जा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट चले जा रहे हो, यहाँ से अमेरिका तुरंत पहुंच जा रहे हो, या पूरा एक लोक का तुम जैसे विश्वामित्र मुनि बना सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये सब वरदान किसी काम का नहीं। आपकी मृत्यु होगी और ये खत्म हो जाएगा आपके, और उसको आपको और इस संसार के दंगल में ले जाएगा। असली वरदान क्या है? जिससे कि हम इस भौतिक जो इच्छा है ना, कि हम कैसे इसको एंजॉय करें इस भौतिक जगत को, और भगवान से जो हमारी ईर्ष्या है
उसको खत्म कर सके। तो हरिनाम ये करता है, हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करता है और आध्यात्मिक इच्छा भगवान की सेवा करना उसको रिश करता है, बढ़ाता है और अंतोदगत हमें भगवान कृष्ण का प्रेम देता है, उनके चरणों का स्थान देता है। तो इसलिए परम वरदान है। ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। जितना भी ज्ञान है सारा ज्ञान इस हरिनाम से आ रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान स्वयं है, राधा रानी और कृष्ण है। तो इसमें सारे वेद इसमें है, भगवान से ही वेद आते हैं, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो हरिनाम भी उनसे कोई अंतर नहीं, सारा ज्ञान इसी है। अगर इस महामंत्र का कोई उच्चारण करता है तो सारे वेदों का पाठ करने का फल अपने आप मिलता है उसे। क्या बोली, क्या प्रश्न? वेदों का ज्ञान अपने आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वेदों का ज्ञान आप अर्जन करके समझिए कि उसका सार हरि नाम करना है। अब लोग पूरा वेद पढ़ जाते हैं और भगवान का नाम नहीं करते। हाँ, तो इसलिए हाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम चर्चा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बस हरि नाम कर लिए तो हो जाएगा, वो भी है लेकिन आप उस स्तर पे नहीं है अभी। चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में गए तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी वहाँ के थे, उनके लीडर थे, तो बोलते हैं कि आप क्यों ये संकीर्तन कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए वेदांत पढ़िए। तो बोलते हैं नहीं, हमारे गुरु ने बोला है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये हरिनाम करो, इसी से तुम्हारा पूरा उद्धार हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बाद में चैतन्य महाप्रभु को पूरा ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, फिलोसफिकली डिफीट करते हैं। हाँ, और वो उनका उत्तर नहीं दे पाते मायावादी लोग, उनको पूर्ण ज्ञान था लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक मूर्ख की तरह बता रहे थे कि हमारे गुरु ने बोला है बस हरिनाम करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग के लोग के पास बुद्धि नहीं समझने का, उन्हें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करने से हृदय शुद्ध होगा तब वो समझ सकते हैं। तो सार ये है, कोई भी कहीं भी कुछ भी किसी भी स्थिति में हो, बच्चा भी हो वो भी नाम संकीर्तन कर सकता है, बच्चा छोड़िए जो जानवर है वो भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं कि हरिनाम का हम लोग का संकीर्तन चल रहा है, पीछे पीछे एक कुत्ता या गाय आते हैं और वो भी उसमें भाग लेते हैं। नित्यानंद एक बार कीर्तन कर रहे थे और कुछ लोग जो वेशी लोग थे उन्होंने एक मरा हुआ सियार फेंक दिया उस कीर्तन में, उनके एक पार्षद थे परमानंदपुरी। तो भक्त लोग कीर्तन करते रहे और वो सियार जो था वो भी जाग जाता है, हाँ वो भी मृत्यु के चंगुल से छूट जाता है और वापस जीवित हो जाता है, और वो भी हाथ उठा के अपनी भाषा में जो भी कीर्तन करने लगता है। तो कीर्तन कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, वृद्ध हो बालक हो, आप नहीं भी कर रहे हो तो आप बस अगर सुन रहे हो, सुनने से आपका हृदय शुद्ध होने लगेगा। और मान लो आप नहीं सुने, आप हम जब कीर्तन चल रहा है वहां पे नहीं हो, उस एरिया से आप गुजर रहे हो, तब भी आपको असर पड़ेगा। सारे वेदों का सार वेदांत सूत्र में दिया है, आखिरी श्लोक है अनावृत्ति शब्दात, कि शब्द के द्वारा आप इस भौतिक जंजाल से छूट सकते हो। तो वो दिव्य हरि नाम है जो आपको निकालेगा इस भौतिक जंजाल से। आगे बता रहे हैं ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं। तो हर जीवात्मा वेदांत सूत्र में बताया गया है कि आनंदमय अभ्यासात, आनंद चाहता है। अगर हम कुछ भी करें और उससे आनंद न मिले तो हम वो कार्य नहीं करेंगे ज्यादा दिन। ठीक है, खाने में आपको कुछ दिया जाए बहुत कसैला हो, बहुत ज्यादा गर्म हो, नहीं खा पा रहे तो आप आनंद नहीं आ रहा है, आप नहीं खाओगे, छोड़ दोगे ना। तो हर व्यक्ति आनंद के लिए कार्य करता है। कोई कंपनी में है, काम कर रहा है, पैसा उसको सफिशिएंट नहीं मिला तो वहां छोड़ देगा। तो हम हर पल आनंद चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा, वो आपको ये हरिनाम संकीर्तन देगा। आप हमेशा भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण जो है प्रतिक्षण बेहतर हो रहे हैं, एक बढ़ रहे हैं, तो आपको और अलग स्वाद आएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारी चेतना सही होनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और जो जैसा जीवन बताया गया है बहुत भक्तों का जीवन वैसा हमें व्यतीत करना होगा। उस अमृत का पूर्ण रूप आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। तो जिसके लिए हम सदैव आतुर हैं उस आनंद को देने वाला है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु कीड़े पौधे तथा अन्य योनियों में शरीर बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर से एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, हरिदास हम तो कीर्तन कर रहे हैं लेकिन ये जो पेड़ पौधे इनका क्या होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो बताते हैं कि भगवान जब कीर्तन करते हैं उसके बाद जो प्रतिध्वनि आती है, गूंज आती है,
वो कीर्तन ये पेड़ पौधे कर रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, हाँ, इनका भी उद्धार हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जब यह झारखंड में, हम लोग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, करीब 1-1.5 घंटे दूर रामगढ़ है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने हिरण, बाघ, शेर, अजगर, हाथी, ऐसे पशुओं को भी हरिनाम संकीर्तन मंचाए। और वहाँ उनके पैरों का चिन्ह है। कभी आप लोग आएंगे, जो भी इंटरनेट पे है, अगर आएंगे यहाँ पे तो वहाँ हम लोग चलेंगे। कुज्जू पहाड़ी, कुज्जू चरण पहाड़ी बोलते हैं, कुज्जू में है। वहाँ वो स्थान है, बड़ा मंदिर है जगन्नाथ जी का, हाँ, पंचतत्व का, और वो दिव्य स्थान है। हाँ, वहाँ से वो नदी भी बह रही है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने शक्तिशाली थे कि वो ऐसे हिंसक पशुओं को भी, हाँ, हरिनाम कराए। और उसका असर क्या पड़ा? जो हिरण और बाघ एक दूसरे के शत्रु हैं, हाँ, हमेशा अब बाघ जो है मार के खाना चाहता है, वो एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, चूमने लगे और हरिनाम संकीर्तन करने लगे साथ मिलके। तो ये इसमें शक्ति है। तो प्रभुपाद जी पलटोट में आगे बताते हैं कि हमारे में तो इतनी शक्ति नहीं है, तो कम से कम हमें मनुष्यों को प्रचार करना चाहिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोले, जन्म सार्थक करो परोपकार, भारत भूमि भूमिते मनुष्य जन्म जाल, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो अपना जन्म सार्थक करें हम भगवान का नाम लेकर के, और दूसरों को ये हरि नाम दें। ये सबसे बड़ा वरदान है। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है, ददाती सिद्धांत। इसी संकेत से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। तो हमें तैयार होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, जो बातें बताई जा रही है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो दीजिए और लीजिए। तो जब भी हरिनाम के विषय में चर्चा हो, हरिनाम संकीर्तन करने का मौका हो, हमें उसमें सम्मिलित होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार कुय्यम आख्याति प्रचिति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। तो ददाती प्रतिगृहणाति बता दिया उन्होंने, और कुय्यम आख्याति प्रचिति, हमें इस संसार के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। कि कैसे संसार बना है, कैसे हम लोग को माया पकड़ के रखी है, और भगवान क्या है, कौन है, भगवान के विषय में कैसे हम जाने, भगवान क्या कर रहे हैं, और भगवान से कैसे हम अपना प्रेम जागृत कर सकते हैं। ये सब वही बातें हमें पूछनी चाहिए और अपना मन को खुला रखना चाहिए। मन को खुला रखने का है कि कई बार लोगों की आसक्ति होती है, अटैचमेंट होते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद शिष्य थे, उन्होंने हम सबको जैसे नारियल पानी पीते हैं ना, वो स्ट्रॉ दे दिया, सबको पकड़ा दिया। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है? हाँ, पेन है या कुछ है? पेन दीजिए। तो मान लीजिए ये वो स्ट्रॉ है। तो बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि कृष्ण की कृपा जो है ऐसे ही आ सकती है। मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसे आ सकती है, जबकि इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, पीछे से भी आ सकती है। तो हमें मन को खुला रखना है, भगवान की कृपा किधर से भी आ सकती है। गाना है ना, क्या जाने नारायण किस रूप में मिल जाए। हाँ, तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते, किसी भी तरीके से हमको मदद कर सकते। हमें अपने मन को खुला रखना और गुरु साधु शास्त्र को पालन करना है। इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, बोलते अगर कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य किए हैं तो मैं उनको भगवान नहीं मानता हूँ। मैं राम को स्वीकार करता हूँ लेकिन कृष्ण को नहीं करता हूँ। तो उनको ज्ञान नहीं है कि वो की लीला क्या है। भगवान कृष्ण की गोपियां जो उनके परम भक्त हैं, और वह भगवत धाम से आए हैं यहाँ पे हम लोग को बताने के, ये हमको भी मौका है उनके साथ। ये सबसे ऊंचा स्तर है भक्ति का। तो जो लोग अभी शुद्ध नहीं हुए हैं वो इसको देखते हैं कि जैसे यहाँ आम स्त्री पुरुष एक साथ नाचते गाते हैं, वैसे वो लीला है नहीं। भगवान की जब लीला चल रही थी तो गोपियों का शरीर अपने घर में था, उनकी आत्मा सिर्फ गई थी। तो आत्मा के स्तर पे कार्य चल रहा था, और वह सिर्फ एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, है ना, सेवा करते हैं। तो हमें अपने मन को इसलिए खुला रखना है और जो भक्ति में बातें बताई जा रही हैं उसको पालन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महोत्सव में रविवार को प्रीति भोज करते हैं। ये भुंगते भोजते च का उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग हर रविवार को हर एक इस्कॉन सेंटर में देखेंगे संडे फीस्ट प्रोग्राम होता है, उसमें सबको बुलाया जाता है, कीर्तन होता है, कुछ
गीता भागवत के ऊपर चर्चा होती है और फिर सबको प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह हम जो जनरल पब्लिक है उसको भी सेवा कर रहे हैं, उनको हम ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अभी जब कोविड में सभी लोग अपने अपने घरों में थे और कई लोग फंस गए थे, उनको खाने का कुछ नहीं था, तो हजारों प्लेट प्रसाद इस्कॉन के भक्तों ने सबको जाके वितरित किया। जहाँ डर था कि हम लोग खुद हमको ना कोविड हो जाए, लेकिन फिर भी वो रिस्क उठाते हुए वो लोग जा करके गवर्नमेंट के निर्देशन में उन्होंने सबको प्रसाद बांटा हजारों प्लेट। तो यह हमारा ना तरीका है, लोगों को उससे उनका भौतिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है खाने का वो भी पूर्ण हो रहा है और भगवान की भक्ति भी मिल रही है। तो ऐसे ही हम भी जब प्रचार करें तो हम भी कम से कम एक दिन ऐसा रखें कि जिस दिन हम बाहर के लोग को इनवाइट करें और उनको प्रसाद वितरित करें। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। तो जब हम दूसरों को प्रसाद देते हैं तो जो भक्त आते हैं उनमें से कई लोग बहुत आकर्षित होते हैं, वो भी हम भक्तों को अपने घर पे बुलाते हैं और प्रसाद देते हैं। तो भुंगते भोजते चाहे, प्रसाद लेना चाहिए और प्रसाद देना चाहिए, दोनों हो रहा है। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जो भक्त हैं ऑलरेडी उनको भी लाभ मिलता है और जो भक्त नहीं है उनको भी मौका मिलता है भक्तों का संग करने का। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े बाबा लोग हैं, अलग अलग तिलक लगाएंगे, बड़ा बाल रखेंगे, योगी वैरागी रहेंगे, लेकिन उनके संग से दूर रहने को बता रहे हैं अगर वो भक्त नहीं है तो। क्योंकि वो क्या करेंगे, आपको वह भक्ति के पथ पे आपको आगे नहीं बढ़ा सकते। जिसके पास जो है वही देगा ना। तो ऐसे लोग का सम्मान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। स्वयं को मान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए। उनको सम्मान देते हैं लेकिन संग नहीं करना चाहिए। संग मतलब जाके उनसे बात करना, उनसे सुनना, वो ये माकाती प्रेक्षित उनके साथ नहीं करना चाहिए। जो सदाचार है वह उसका पालन करें। कोई कॉमन प्रोग्राम है, वहां पे आए हैं, वहां पे हम लोग नमस्कार कर सकते हैं। बाद बोलते हैं मायावादी सन्यासियों को देखो तो प्रणाम करो, लेकिन उनसे सुनो मत। मायावादी भाष्य सुनिला है सर्वनाश। अब उनसे ज्ञान की बात सुनोगे, उनका तत्व सुनोगे तो आपका भक्ति का जो सेवा भाव है वो चला जाएगा। क्योंकि वो सोचते हैं हम नारायण हैं, एक दूसरे को मिलें क्या बोलते हैं, नमो नारायण। तो लगता है कि आप भी नारायण है, मैं भी नारायण है, वो भी नारायण। नहीं, हम नारायण नहीं है, नारायण एक है। हम नारायण के दास हैं। लेकिन हो सकता है वो जो सातवां उसमें जो नारायण बैठे उनको नमनस्ते का मत अपन उनका नमस्ते अगर ऐसा है, अगर उनका है ऐसा भाव तो ठीक है, लेकिन अधिकतर का भाव नहीं है। अधिकतर का नहीं, ठीक है। वही नमस्ते तो कहते हैं अपन, तो इसलिए उनसे हमें तो पता नहीं, तो इसलिए हमें सतर्क रहने को बोल रहे हैं। हमें उनसे अपमान नहीं करना है। ये बातें हम किनको बता रहे हैं, अपने भक्तों को बता रहे हैं। जैसे कई कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। लंदन में हम लोग का मंदिर था भक्तिवेदांत मैनर, तो उसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट बंद करना चाह रही थी। तो जितने भी हिंदू वहाँ पे हिंदुओं के लोग थे, अलग अलग संस्था के, वो सब इकट्ठे हो गए और उन सब ने लड़ाई की। तो वो उसमें हम लोग ऐसा कुछ है तो हम लोग साथ रहते हैं, उनका कुछ है तो हम भी मदद करते हैं। लेकिन जो तत्व ज्ञान है, जो भक्ति में गुह्य बातें, वह संग जो है वह हम उनका नहीं लेते। ठीक है। कोई ऐसे साधु आए यहाँ आते हैं कई बार साधु लोग, तो उनको हम लोग वेलकम करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका संग करते हैं, उनका प्रवचन सुनने नहीं बैठ जाते। क्योंकि वो आप तो उनका कार्यकलाप देखेंगे तो अलग ही रहता है। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और ये मात्र कृष्ण भक्त जो है वही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उनका संग लें। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। ये हमने चर्चा किया था, आहार निद्रा भय मैथुनम, वो जो महाभारत का वर्ष है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म सिर्फ मनुष्य, जब तक मनुष्य धर्म नहीं करेगा मनुष्य नहीं बनता, वो द्विपाद पशु कहलाता है।
पशु जो है 4 पैर पे चल रहा है, और धर्म न करने वाला जो मनुष्य है वो भी 2 पैर पे चल रहा है। तो 2 पैर पे चलने वाला पशु है, लेकिन जब वो धर्म करेगा तब वो मनुष्य बनता है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वो सार्थक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको हिंदू धर्म या सनातन धर्म ही स्वीकार करना है, आप अपने धर्म को पालन करो। हाँ, सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रदो सजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध है। लेकिन उसका विज्ञान क्या है? आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे लव फॉर गॉड शुड इंक्रीज। अल्लाह के लिए करें, हाँ अल्लाह के लिए। हाँ, तो प्रेम बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे का गला काट दे रहे हो। हाँ, पैराग्लाइडर लेके पहुंच रहे हो और हाँ, क्या कहते हैं, स्त्रियों और बच्चों को रेप कर रहे हो, उनको जला दे रहे हो। तो ये अल्लाह का प्रेम नहीं है, ठीक है, ये कुछ और ही है। लेकिन एक प्रॉफिट का प्रेम है, मैं कह अभी नाम मत लो, ठीक है, सिद्धांत को समझो। तो सिद्धांत वो समझो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है वो समझो। प्रॉब्लम है कि वो भगवान का ना प्रेम के लिए नहीं कर रहे, वो अपने, उनको पैसा मिल रहा है। उनको क्या था? उनको ये था कि $10,000 मिलेगा, एक फ्लैट मिलेगा एक एक आदमी को मारने का, ठीक है। तो ये गलत है, अब जो भी है। लेकिन इस केस में जो केस हम बता रहे हैं, उस केस में ऐसा था, उन लोग खुद को वीडियो पे बताएं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे भगवान का प्रेम विकसित नहीं हो रहा हमारे में। भक्ति भी कर रहा है, का प्रेम विकसित नहीं हो रहा, तो वो भी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो भी धर्म मानना है मानो, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो कि कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत संकीर्ण, बहुत कम है। और हमारा जो है वो मेन चीज क्या है, हम लोग डायरेक्ट भगवान को प्रेम का सामने लेके आते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है। हमारे संस्था का नाम ही रखा था प्रभुपाद ने, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, न कि कुछ और, ठीक है। उसी से सब कुछ होगा। देखिए आगे वही श्लोक जो मैं बोल रहा था, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति कि भक्ति करने से आप एक पद्धति फॉलो करने से आपका प्रेम विकसित होना चाहिए। और एक कैसी भक्ति? निष्काम और अविच्छिन्न, जो रुके नहीं। ऐसा नहीं कि जब सब लोग दिखे, सब सामने हैं, तो आंख से आंसू निकल रहे हैं और बाद में वापस वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो अप्रतिहता, न रुकनी नहीं चाहिए, और अहेतु की, उसमें अपना कुछ हेतु नहीं होना चाहिए। अगर हम उदाहरण दे रहे हैं उस बच्चे का, जो बच्चा रो रहा था, पहले दिन रो रहा था वो माँ के लिए, दूसरे दिन रो रहा था वो लड्डू के लिए। तो हमारे अपने अपने लड्डू हैं तो लड्डुओं के लिए भक्ति नहीं करना है, भगवान के लिए करना है। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। जो ही लोग ऐसा करेंगे, तो ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। जैसे ही लोग भगवान की भक्ति स्वीकार करेंगे और पालन करेंगे, तुरंत उनको शांति प्राप्त होती है। जो आगे चल के आपका भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भक्ति की, शुद्ध भक्ति के 6 गुण बताए गए हैं। पहला है क्लेशाग्नि। जो क्लेश हैं आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, ताप प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कम हो जाएंगे भक्ति करना चालू करते हैं। तो वही प्रभुपाद यहाँ पे हिंट कर रहे हैं कि मन में तुरंत शांति आ जाती है। क्लेशाग्नि, शुभधा, आपके जीवन में शुभ का आरंभ होगा, शुभ चीजें होंगी। तो भक्ति आपको देखेंगे कि आपका जीवन जो है धीमे धीमे बहुत आसानी से आपको अपने आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। तो वो सब डिटेल आगे जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें लेंगे हम, वो समय यहाँ पे नहीं ले, बट ये बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का लक्षण हम भी देख सकते हैं। जब भक्तों के संग में आते हैं तो कुछ तो अलग ही शांति का महसूस होता है, अलग ही अट्रैक्शन महसूस होता है। तो यह प्रूफ है कि हम सही पथ पे हैं। और अगर पूरा विश्व स्वीकार करे तो पूरे विश्व में असली शांति आ जाएगी। बड़ा बड़ा लोग बना रखे हैं, यूनाइटेड नेशंस पीस कॉन्फ्रेंस, ये वो पीस कीपिंग फोर्स है, लेकिन कोई पीस नहीं। 150 युद्ध प्रतिदिन चल रहे हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का चल रहा है, भारत पाकिस्तान का चल रहा है, ठीक है। राम मंदिर बन गया तो कुछ लोग उधर दंगा कर रहे हैं। तो ये भौतिक जगत में आप शांति नहीं ला सकते जब तक कि
सब व्यक्ति भगवान के प्रेम के लिए आकर्षित न हो। क्लास में डिस्टर्ब मत करो, चलो हटो। अब भक्तिसार ठाकुर एक चीज बता रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं। श्रील भक्तिसार ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है। इनकी ये सचेत कर रहे हैं। किसी को बात करना है तो बाहर चले जाए, यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अरे बोल, देख क्या क्यों बुला रहे हैं तुम? नहीं, वो तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, वो एक लड़का आया था। सचेत किया है कि वे उन निर्विशेषवाद मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प हैं। निर्विशेष मायावादी लोग जो कि आस्तिक आंदोलन, आस्तिक मतलब हम लोग का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है, उसको हमेशा चाहते हैं कि ये न बढ़े। ये संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावाद दर्शनों का लाभ उठाते हैं। तो राजनीतिक दलों को क्या करना है? उनको हर बार इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़के क्या करेंगे? ताकि वो तो वोट चाहिए, लेकिन वो पावर में आना चाहते हैं। अब वोट के लिए उन्हें लोगों को कुछ ना कुछ तो देना है, ठीक है। उनकी भोग वृत्ति बढ़ेगी तो अधिकतर जनता तो भोग के पीछे है। तो इसलिए ऐसे नास्तिकवादी और मायावादी लोगों को वो मदद करते हैं, उनसे उनका संग लेते हैं। क्योंकि ये नास्तिकवाद और मायावाद जितना बढ़ेगा उतना लोग भगवान से दूर जाएंगे और भोगों के प्रति आसक्त होंगे। तो एक जब होता है कुछ भी इलेक्शन होता है तो देखेंगे आप ना, शराब बट रही है, कपड़े बांटे जा रहे हैं, फ्री 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 कुछ बोला जा रहा है। तो इस तरह क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। और पावर में आने के बाद ये लोग जनता की कुछ सेवा नहीं करते, अपना ही वोट नोट और वोट भरते रहते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति सचेत किया है कि आप इन लोगों से दूर रहें, निर्विशेषवादियों मायावादियों से न बात करें। वे कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे। क्यों? क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। कैसे हम भगवान को याद करें, स्मरण करें, भगवान के प्रति समर्पित बने, इसलिए हम लोग प्रचार करते हैं। और ये चीज इन लोग को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये द्वेषी हैं भगवान के। ये नहीं चाहते कि भगवान का पूजा, चाहते हैं कि हमारा पूजा हो। इनके आप मंदिरों में चले जाएं, इनके भक्तों के घर में चले जाएं, तो वहाँ पे इनके गुरु का बड़ा सा फोटो रहेगा, भगवान का फोटो नहीं रहेगा, कि गुरु का फोटो रहेगा। हाँ, तो अलग अलग ऐसे लोग हैं। तो मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते। नास्तिकों की यही नीति है, सांप को दूध पिलाने या तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध या केला खाकर वो और भी विषैला बन जाता है, केवल विषवर्धन। तो उनका जो विष है भगवान के प्रति, उनका जो द्वेष है वो और बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो इसलिए इनसे दूर रहिए और इनकी बातों को न सुने और अपनी भक्ति को बचा के रखें, क्योंकि अभी हम लोग भक्ति उतना सुदृढ़ नहीं हुआ है। तो कोमल श्रद्धा है। तो श्रद्धा, जब कोई एक पेड़ उग रहा होता है तो उसको अलग, उसको फेंसिंग की जाती है। उसके चारों तरफ बाड़ बनाया जाता है कि कोई भी बकरी गाय आके खा न सके, चर न जाए। तो जब वो बड़ा पेड़ हो जाएगा, मोटा तना हो जाएगा, तब उसको चिंता नहीं है। लेकिन अभी हमारा जो भक्ति है वो बहुत, और भक्ति एक लता है, वो एक शरण लेकर के जाती है। तो आचार्यों का, वैष्णव का शरण लेकर के हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो कभी भी उसको कोई खाड़ सकता है। जब तक वो हमारा चेतना कृष्ण के चरणों तक न पहुंच जाए तब तक हमें सचेत रहना है, इन लोगों से बच कर रहना है। तो सांप को दूध पिलाने से विष बढ़ता है। ये लोग नाग पंचमी के लिए लोग दूध पिलाते हैं। इसका क्या सीन है? तो वो छोड़ो, वो कर रहे हैं हम दूसरी बयां। सांप मतलब जो विषय, जिन लोगों का भगवान के प्रति द्वेष है, वो द्वेष और बढ़ जा रहा है। आप उनको मदद करोगे तो। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बातें प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे हम बता रहे थे, गुही माखाती प्रक्षति, उनसे जाके गुही बात करना, अपने मन की बात बताना, तो ये आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। जैसे एक मंदिर में
एक कपल थे, माता जी प्रभु जी थे। तो उनका भौतिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, तो एक साइकेट्रिस्ट के पास चले गए। अब वो साइकेट्रिस्ट जो है भक्त नहीं था, तो उसने सुना कि 4 नियम पालन करने होते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, वो भी जब अपनी पत्नी के साथ संग करना है तो मात्र जब बच्चों को पैदा करना है तब करना है। तो उसने बोला ये गलत है, हाँ ये सब, हाँ आप अपने आप को वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीली आप लोग करिए। और इस तरह से गलत उसने उदाहरण दे करके समझाया, और उसका असर क्या पड़ा, वो लोग भक्ति छोड़ दिए और बाकी जो पूरा कांग्रेगेशन था सब में बातें फैलाने लगे। तो ये नास्तिक लोग हैं, इनको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं। ये जो नियम कानून दिए गए हैं ये किस लिए दिए गए हैं। तो वो भक्तों के संग में एडवांस जो गृहस्थ हैं उनके पास उनको जाना चाहिए, उनके पास नहीं जा करके वो बाहर के लोग के पास गए। तो आप इस तरह से कार्य करेंगे तो क्या होगा, भक्ति से आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि बाहर के लोग इंद्रिय निग्रह करना समझते ही नहीं, उनके हिसाब से तो टॉर्चर है। एक बार एक भक्त, एक व्यक्ति था, क्रिमिनल था, और वह भागते हुए, पुलिस से भागते हुए भक्तों के संग में आ गया, और वहां पे वह 6 महीने छुप के रहा, और फिर बाद में पकड़ा गया तो जेल में उसको जज के पास ले जाएगा। तो पता चला, जज बोले, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब हाँ मैं सुबह 4 बजे उठ रहा था, नहा रहा था ठंडी में, और मंगल आरती कर रहा था, जप कर रहा था, फिर सेवा कर रहा था, और 4 नियम पालन कर रहा था। तो बोला इसको वापस वहीं भेज दो, ये तो हमसे ज्यादा तपस्या कर रहा है, हाँ वहीं भेज दो, वहीं ठीक है ये। तो उन लोगों को लगता है कि बड़ा तपस्या है, लेकिन हम लोग को पता है इसमें आनंद कितना, हाँ संकीर्तन करने में, भक्तों के संग में रहने में, सेवा करने में आत्मा को असली उसका खुराक मिल रहा है। तो बाहर के लोग ये नहीं समझते, इसलिए आपको कुछ भी समस्या है, घूमिए माखती प्रक्षति करनी है, तो आप अपने भक्तों के साथ पूछिए। हाँ, और जिन भक्तों को पूछा जा रहा है उन्हें, उनकी भी सेवा है कि उसको अच्छे से निवारण करें उनके शंकाओं का। आपके पास नहीं शक्ति तो आपसे जो एडवांस डीओटी उनसे आप बात करिए। अगले श्लोक में चर्चा होगी कैसे संग करना है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताया जाएगा। भक्तों के जो 3 लेवल हैं, तो हम यहाँ नहीं टच कर रहे हैं वो। कल से ये एक दूसरे प्रभु जी लेंगे आपका, विश्वनाथ चक्रवर्ती को, वो 5वें श्लोक से आखिरी तक पढ़ाएंगे आप, तो ये चर्चा करेंगे। तो इस तरह के दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतः उनकी संगति से पूरी तरह से बचना ही बेहतर होगा, और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों या नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। तो संगात संजायते कामा, जैसे वो अजामिल था, उसने थोड़ा सा संग किया और वो उसका पूरा पतन हो गया। तो हमें अपने आप को बहुत बचा के रखना है, इन लोगों के संग से दूर रहना है, आमंत्रण स्वीकार मत करिए। जो बड़े एडवांस डिवोटीज हैं वो उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उस स्तर पे नहीं। प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी जब बीमार थे एक बार अमेरिका में, तो उनसे मिलने के लिए ऐसे मायावादी लोग आए, तो प्रभुपाद जी उठे, उनको सत्कार किया, उनको प्रसाद दिया, उन्होंने जो दिया था वो स्वीकार किया, ग्रहण नहीं किया, उसको रखवा दिया। तो उन्होंने उनका आदर किया, लेकिन उनसे गोह्य बात नहीं करनी, भक्ति के विषय में, अपने मन के बारे में, ठीक है, वो हमें भक्तों के संग में करना है। ये श्लोक के निषेध आ गया कि हमें मायावादी तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषयी अन्न खाइला दुष्ट हो मन, संसारी लोगों द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य के मन को से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण महंत आंदोलन को आगे बढ़ाने में, सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत सारे लोग बुलाते हैं तो जो उसको डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि वो लोग तो भगवान का भोग पर नहीं लगाते हैं, उसको अर्पण भी नहीं करते, तो उसमें उनका कर्म रहता है। तो जो समर्थ नहीं हो, जो उतनी साधना न कर रहा हो, वह न स्वीकार करे ऐसी चीजों को। आप अगर क्वालिफाइड नहीं है सबको भगवान की सेवा में लगाने को, तो आप सबको उस तरह से सेवा मत दीजिए, न उनसे लीजिए। जो लोग हैं वो कर सकते हैं, तो इसके लिए हाँ आप कुछ बोल दीजिए, या जाइए तो बस कीर्तन करिए और हल्का फुल्का बस, बहुत अगर वो कर रहे हैं पानी वानी लेकर के हट जाइए, जो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थोड़ा मीठा पानी पी के हट जाइए। तो यदि मनुष्य उन्नत नहीं है तो कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ाने के सबके योगदान को उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। प्रभुपाद जी में वो शक्ति थी, वो पूरे विश्व का जितना भी लोग आए सबको भगवान की सेवा में लगाए। स्त्री पुरुष धन जितना भी आए सब कुछ सेवा में लगाए। वो उनका शक्ति था। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के उन सामान्य मनुष्य तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक नेतृत्व के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो जो कर्मी लोग हैं, जो भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उनकी संगति से भी दूर रहना है। कहा जाता है कि एक सांप है एक जगह और एक जगह विषयी व्यक्ति है, तो किसका संग करना चाहिए? आप सांप के साथ रहो। सांप बहुत होगा तो आपको काटेगा, आपका ये शरीर खत्म होगा। और विषयी व्यक्ति का संग किया तो क्या होगा? बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो वो जो विष डालेगा वो आपके चेतना में डाल देता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसे विषयी लोग से आप दूर रहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यह जो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तप, कर्म, परिवर्तन उसको बता रहे हैं कि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करें और भक्तों के संग बने। जब भक्तों के संग बने तो ये सब चीजें अपने आप आसानी से होगी। हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भाव को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न नौसिखिया है न महाभागवत है, अत्यंत उन्नत भक्त अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में, उससे आशा की जाती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभावों पर परित्याग करेगा। अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। ये कनिष्ठ, ये मध्यम अधिकारी के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अगले श्लोक में इसका अच्छे से चर्चा हो। हम बस बताए, सबसे पहले जब व्यक्ति भगवान का भक्ति में आता है तो कनिष्ठ होता है, सबसे कनिष्ठ, उसकी निष्ठा नहीं हुई है, कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ अधिकारी। वो भक्तों का संग कर रहा है, ना साधु संग कर रहा है, भजन क्रिया कर रहा है, अनर्थ उसके निकल रहे हैं, तो निष्ठा तक नहीं पहुंचा है। जब निष्ठा तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो उसको यूजली मध्यम, उसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये एक तरह से जो निष्ठा पे आ गया है वहां से मध्यम अधिकारी, उसको मध्यम अधिकारी कहा जा सकता है। तो इसके बाद आता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी एक तरह से भाव भक्ति जिसका शुरू हो गया, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो मध्यम से लेकर के आसक्ति तक जो है वो उसको एक तरह से मध्यम अधिकारी बोला जाता है। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो एकदम ऐसा भक्त जो नौसिखिया ना हो, नौसिखिया ये कनिष्ठ भक्त है, नया, और अत्यंत उन्नत भक्त महाभागवत, महाभागवत ये उत्तम अधिकारी। ठीक, तो इनके बीच में है ये। तो ऐसे भक्तों को क्या चाहिए? यूजली हम लोग को मध्यम अधिकारी के लेवल में हम लोग को गिना जाता है कि हम लोग भक्ति प्रतिदिन निष्ठा रूप से हम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये शिक्षा उन लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करना है ऐसे लोग को, या उससे आशा की जाती है वो 4 चीज करेगा। क्या 4 चीजें करेगा? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। ये सब श्लोक अलग से डिस्कस होगा बाद में, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे इसलिए बता दे रहे। उससे 4 चीजें एक्सपेक्टेड है। पहला है प्रेम, फिर मैत्री, फिर कृपा, और चौथा है उपेक्षा। प्रेम किससे करना चाहिए उसे? भगवान से। भगवान से उसे प्रेम करना चाहिए। ठीक, मैत्री भक्तों से, कृपा जो है, जो इनोसेंट है, जो भक्ति इनको नहीं है लेकिन वह रेडी है उसके लिए, जो कि ईर्ष्यालु नहीं है। हाँ, इसको अभी अज्ञानी, यहाँ प्रभा जी अज्ञानी बोल रहे हैं, कनिष्ठ भी नहीं है, भक्त है ही नहीं, अज्ञानी जन। ठीक, और आखिरी में ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु लोग की उपेक्षा करनी चाहिए।
जो भगवान से ईर्ष्या करें, ठीक है, ईर्ष्यालु लोग, उपेक्षा मतलब उनसे दूर रहें, अवॉइड करें उन्हें। हम उनको कृपा नहीं देख सकते, हम उनको प्रचार नहीं कर सकते, हमारी ही भक्ति को बर्बाद कर देंगे, तो इसलिए उनको अब उनसे अब दूर रहें। और कनिष्ठ भक्त जो होते हैं जाके लड़ाई करना चालू करते थे, बात करना चालू कर देते हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे और बाद में क्या होता है, वहीं उधर चले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, उन लोगों ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहना। ईर्ष्यालु और आसुरी लोग बोल रहे हैं, ईर्ष्यालु आसुरी स्वभाव के लोग जो हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कनिष्ठ जो भक्त होते हैं उनकी भी तो 3 कैटेगरीज होती हैं, वो बता देंगे आप? तो माता जी कल डिस्कस होगा डिटेल में, यहाँ पे बस हम जो परपोर्ट में प्रभुपाद जी मेंशन उसको समझा रहे हैं। उसमें कनिष्ठ में जी जी जी। वो कल चर्चा होगी, वो डिटेल कल की क्लासेस में होगी। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों का परित्याग कर दो, उपेक्षा, उनसे दूर रहे। तो ये हम लोग अभी हो सकता है इस मध्यम अधिकारी हो ना हो, लेकिन हमें बाहरी तौर पे मध्यम अधिकारी बनने का शिक्षा दिया जा रहा है, कि हम इस स्तर पे काम करें, इस स्तर तक आ सके। तो हम हो सकता है कनिष्ठ हो, लेकिन हमें कोशिश करना है कि मध्यम तक काम करें। और जो उन्नत भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो भी मध्यम स्तर पे आके प्रचार करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी, वो भी डिस्टिंग्विश करते हैं और हमको सिखाते हैं। क्योंकि अगर वो महाभागवत हैं तो उनके लिए हर व्यक्ति, एक तरह से वो सोचता है कि हर व्यक्ति हर सबको आत्मा के स्तर पे देखेगा, हर व्यक्ति भगवान का भक्त है, मैं ही भक्त नहीं हूँ, ऐसा सोचते हैं। तो उस तरह से प्रचार नहीं होगा, तो इसलिए वो अपनी चेतना जो है मध्यम स्तर पे ले आते हैं और उस हिसाब से वो लोगों को प्रचार करते हैं। वो है महाभागवत, लेकिन काम कर रहे हैं एक मध्यम भागवत की तरह, मध्यम अधिकारी की तरह। अब आखिरी में ददाती प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इस श्लोक में भगवान के प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। संक्षिप्त उल्लेख है, बाद में भक्त रसम सिंधु में और डिटेल में कैसे भगवान के साथ प्रेम में आदान प्रदान करें, भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करें। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वो अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। हम पिछली बार कल बता रहे थे कि 50% जो भी चाह रहा है, पा रहा है, उसको हाँ दान देता है। ये उन्नत भक्तों से एक्सपेक्टेड है। उन्नत भक्तों में अब नाम दे रहे हैं रूप गोस्वामी का, जो एडवांस डिवोटी, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जो ब्राह्मण वैष्णव थे उनको दान दे दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए, इमरजेंसी के लिए रख दिया उन्होंने, जो कि बाद में सनातन गोस्वामी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जब उनको घूस देना था निकलने के लिए। तो चाहे जो भी वो आय हो, उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती का मांग पूरा होगा। तब हम ददाती प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप अपने स्तर पे देखिए आप कितना कर सकते हैं, जहां भी है वहां से धीमे धीमे आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि देना चाहिए, जो भी हमारे पास है वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए देना चाहिए। अपने घर पे बुलाइए वैष्णव को, कीर्तन कराइए, प्रोग्राम करवाइए, और इस तरह से भक्ति का प्रचार प्रसार में लगे। अब अगले श्लोक में चर्चा होगी कैसे वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये ददाती, प्रतिगृणाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति हमने देखा। गुह्यम आख्याति में देखा कि हमें भक्तों के साथ संग करना चाहिए, उनसे अपने मन की बात बतानी चाहिए। हमने देखा कि किन भक्तों से हमें रिवील करना चाहिए। किसी को याद है तीन गुण होने चाहिए जिनसे हमें ये बातें करनी है? पहले क्लास में हमने चर्चा किया था परसों। तो हैं, लेकिन भक्तों में किसी से बात करना है, किसी से हमें अपने मन की बात बतानी है, तो किस भक्त को? सामान्य मतलब अपने सेम लेवल पे होना चाहिए। तो सजाती है। और याद है? सुनी नहीं रहे? किसी भक्त को हमें अपने मन की बात बतानी है, तो किस भक्त को बताएं, कैसे भक्त हैं? उस भक्त में 3 गुण होने चाहिए। हाँ, स्वतोवर, हमसे बेहतर होना चाहिए, सजाती होना चाहिए, और संदिग्ध नहीं, स्निग्ध संदिग्ध नहीं होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। हाँ, वो प्रेमी होना चाहिए, थोड़ा हमारे प्रति अफेक्शनेट होना चाहिए। ठीक।
और आज भक्ति संत ठाकुर वार्निंग दे रहे हैं कि कर्मी ज्ञानी निर्विशेषवादी नास्तिकों से दूर रहना चाहिए, उनसे हमें नहीं करना है। गोविंद खाती पृछति। अब भुंगते भोजते जो आम जनता है उनको हम इनवाइट करते हैं संडे फीस्ट के लिए, फिर वो हमको अपने घर पे इनवाइट करते हैं, तो इस तरह से हम ददाते भुंगते भोजते छह इसका हम पालन कर सकते हैं। और ये हम भगवान के साथ इस तरह का आदान प्रदान कर सकते हैं, भक्तों के साथ कर सकते हैं। तो इससे हमारी प्रीति बढ़ेगी और भक्ति में और सुदृढ़ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम आकर्षित कर पाएंगे इस दिव्य आंदोलन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं, 7 मिनट है अभी। कल से विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभु ये क्लासेस लेंगे, हमें कुछ अगले 1-1.5 महीने ट्रैवलिंग करना है, तो इसलिए वो भी क्लासेस लेंगे वाली 5वें श्लोक से। किसी कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं और बाद में भी मेरा नंबर है आप लोग के पास, बाद में पूछ सकते हैं। प्रभु जी, गैट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे ये पूछने को बोला इधर कि 2:30 को अगर ये क्लास कर सकते तो आप पूछ लीजिए सबको, तो अगर ये हो सकता है तो सबके लिए ठीक है क्या? गैट कोर्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछ रहे हैं कि ये क्लास अगर 2:30 बजे ली जाए तो सबके लिए ठीक है, जो भी लोग ऑनलाइन है। 2:30 बजे ठीक है, यहाँ तो जो लोग हैं उनके लिए ठीक है। ऑनलाइन में भक्तों का क्या विचार है? हाँ पर वो टाइम ठीक है, 2:30 बजे ठीक है। प्रभु जी माता जी के लिए तो ये 2 बजे का ही ठीक है, मतलब 10 से लेकर 3 तक खत्म होता है ना, फिर बाकी कामों के लिए भी टाइम ये जो गैट नंबर है ना, गैट नंबर पे जितने लोग को चाहिए 2 o'clock वो 2 o'clock लिख के भेज दें, और जितने लोग को 2:30 चाहिए 2:30 लिख के भेज दीजिए, वो डिसाइड कर लें। ठीक है, हाँ अब बता दीजिए, और क्योंकि अटेंड आप लोग को करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो हमने अभी तक। हाँ हाँ बोलिए। ये प्रभु वैष्णव जो कृष्ण भक्त वैष्णव है, उनमें और हिंदू जो हमारे जो प्रथा है उनमें फर्क है या दोनों एक ही? देखिए, हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द तो वेदों में है ही नहीं, ये मुसलमानों के कारण आया है। सिंधु नदी बहती थी और सिंधु के इस साइड रहने वाले को सिंधु सभ्यता बोला उन्होंने, और स को वो ह बोलते हैं, जैसे हम सप्ताह बोलते हैं, ये हमने सुना है, स को सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं, इससे स सिंधु से वो हिंदू हो गया। तो पहली बात तो हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी हैं, हाँ, या वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले, असली नाम हमारा ये। अब इस वर्णाश्रम में सनातन धर्म में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेवल के लोग हैं, उनको 4 में बांटा गया एक तरह से। कर्मी लोग जो कि भोग वृत्ति में लगे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ज्ञानी लोग, उसके ऊपर कर्म योगी, और सबसे ऊपर भक्त। जब योगा लैडर सिखाया जाएगा तो आप उसमें समझेंगे। तो जो भगवान को कुछ रूप में मानते हैं, वेदों को इस्तेमाल करते हैं, वो सनातन धर्म के उसमें आ जाते हैं, घेरे में आ जाते हैं। लेकिन उस बड़े घेरे में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो इन सब में वैष्णव भी इसी सनातन धर्म में आते हैं। लेकिन वैष्णव क्या है, वह संपूर्ण रूप से भगवान की शिक्षाओं को मान रहे हैं और उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई घूमने के लिए गया है, कोई नेता बनने के लिए गया है, ठीक है, अलग अलग चीज लोग कर रहे हैं। असली व्यक्ति कौन है वहाँ पे? जो पढ़ने के लिए गए। ठीक है, नेतागिरी करना है तो आप अलग जगह भी जा सकते हैं, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही वेदों का और सनातन धर्म का लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम से कम कुछ लेवल पे भगवान को मान रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं, नियम कानून एक सभ्यता को मान रहे हैं। ठीक है, तो वो साथ रह सकते हैं। अभी जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वो देखते हैं वो क्या करेंगे, आएंगे मंदिर को तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत कुछ फेंकते हैं, पत्थर बम पे। हनुमान जी को मानते हैं, वो नॉनवेज भी खाते। तो हम लोग अपने आप को सनातनी बोले या वैष्णव? हाँ, सनातनी बोलिए। सनातनी सब हैं, सनातनी सब हैं, तो भी इस वेदों को पालन कर रहे सब सनातनी। सनातनियों में कुछ लोग हैं जो कि विष्णु को, कृष्ण को, राम को पूजते हैं इष्ट देव के रूप में, उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वैष्णव है। जैसे शक्ता हो गया वो हाँ, शक्ति को पूजने वाले शाक्त कहलाते हैं। तो हम हिंदू नहीं है? हिंदू शब्द में बताया ना कि हिंदू शब्द तो एक तरह से
अभी वो के विकृत रूप हो गया है। सनातन धर्म के जो फॉलोअर थे उनको अभी हिंदू बोला जा रहा है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस शब्द का, लेकिन ये वेदों में कहीं नहीं मिलेगा आपको। कृष्ण प्रभु जी, मतलब ये जो हिंदू सिविलाइजेशन बोलते हैं, एक मिनट, कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, ये हरे कृष्ण आवाज प्रभु। इसमें क्यों आ रहा है? मुझे आपने बंद कर दिया क्या? मैं चेंज करता हूँ उसको। ऑडियो I should also hear no what they're speaking. मीडिया हरे कृष्ण। हाँ, एक मिनट रुको, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। या मैं बट इसी से आ रहा है। ये स्विच ऑफ हो गया है क्या? नहीं, ऑन है, वो कनेक्टेड है, ऑन है, कनेक्टेड है, बट ऑडियो आउटपुट अभी उसमें आ रहा होगा, लगाइए। हाँ ब्रो, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण। अभी भी इससे आता है, पता नहीं, ठीक है, बोलिए आप। हाँ, मैं वो पूछ रहा था, अभी जो बोल रहे थे ना, मतलब कि जो हिंदू का वगैरह, तो आप बोल रहे थे मतलब सिविलाइजेशन, जिसका मतलब कि मतलब मॉडर्न एजुकेशन में जो उल्लेख आता है, इसके वजह से मतलब कि वो आया है क्या, मतलब वर्ड जो हिंदू है, इसके वजह से हिंदू सिविलाइजेशन जो सिंधु नदी के पास रहते थे ना, इंडस एक्चुअली इंडस भी हिंदू वर्ड से डिवाइड है। हाँ, हिंदू वर्ड ये लोग यूज करते थे और ब्रिटिशर्स ने एच हटा दिया, उसको इंडस बोल दिया, फिर इंडस से इंडिया आया। सिंधु ठीक है, कहते तो एक्चुअल था वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के इस पार हम लोग पहले तो सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था 5000 साल पहले। उसके सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पूरे विश्व से लोग आए थे युद्ध करने के लिए। और सिर्फ ये जो आप जब कॉस्मोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा कि हम लोग हैं भारत खंड में, जो कि भारतवर्ष का एक पार्ट है। और भारतवर्ष जो है पूरे जम्बूद्वीप का एक वर्ष है। तो जम्बूद्वीप के ऊपर उनका शासन था, पूरे जम्बूद्वीप के ऊपर। जो बाहर में जम्बूद्वीप दिखाते हैं इतना छोटा, वो जम्बूद्वीप बहुत विशाल है। जितना हम देख रहे हैं, जो भी हमें ये एटलस दिखाया जाता है ना, ग्लोब, इसको भारत, ये पूरा का पूरा भारत खंड है, जो कि 1/9 भाग है पूरे भारतवर्ष का। तो 5th कैंटो में हम लोग कॉस्मोलॉजी डिस्कस किया जाएगा, तब बताया जाएगा उसमें। तो असल में जम्बूद्वीप के ऊपर उनका राज्य था 5000 साल पहले। पूरे जम्बूद्वीप पे सनातन धर्म था। फिर धीमे धीमे पतन होते होते जब श्रृंगी और परीक्षित का विवाद हुआ, तो उसके बाद से सनातन धर्म का पतन हुआ और हम लोग बाहर से चीजें करते हुए सिर्फ भारत में आ गए, जो अभी भारत कहलाता है। तो वो सिंधु नदी के इस साइड था, और उस साइड जो था वो मुसलमान लोग थे, और मुसलमान के उस साइड क्रिश्चियन लोग थे यूरोप में। तो इसलिए वो सब नाम जो है आ गया। उन्होंने हिंदू बोलना चालू किया, और जब क्रिश्चियन है तो उन्होंने उसको इंडस कर दिया। एक्चुअली मतलब अभी भी मतलब कि जो मंदिर वगैरह है ना, मतलब कि सिंधु नदी के मतलब साइड में भी बहुत सारे मतलब कि मंदिर वगैरह भी है, मतलब वहाँ उस साइड में। हाँ, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पूरा का पूरा फैला हुआ है, और ये आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेगा आपको। वो कहते हैं कि आर्यन थ्योरी बताते हैं हम बाहर से आए, वो सब नहीं, वो हर जगह वैदिक सिविलाइजेशन था, आर्यन सिविलाइजेशन। अच्छा, तो जब उनको हर जगह प्रूफ मिल लगे तो भी उसको दबा देते हैं, ताकि वो अपना जो प्रचार करना चाहते हैं, गलत प्रचार, वो कर सके। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब अलग अलग साइट्स निकलने लगे तो उन्होंने वो बंद ही कर दिया सर्वे करना। मतलब तो मीडिया में वो वही चीज आती है जो कि करंट इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, मददगार है। जो भी चीज भगवान की तरफ ले जाए, लोगों को मदद करे, वो चीजें हटा दी जाती हैं, स्क्रीन कर दी जाती हैं। राइट है, मतलब माइथोलॉजिकल बोलते और हटा देते हैं। मैथोलॉजी गलत शब्द है, जो कि ब्रिटिशर्स ने जिन भारतीयों को पढ़ाया अपनी बुक्स, पहले उन्होंने क्या किया, मैक्स में अलग अलग लोगों को पैसे दिए कि आप जाइए वेदों को पढ़िए और वेदों का तिरस्कार करिए। तो मैक्स मूर नाम का आदमी आया, वो बनारस में रह के 12 साल संस्कृत सीखा, और फिर उसने वेदों को गलत अनुवाद किया, और फिर भारतीयों को अपने गुरुकुल से पढ़ने का मौका नहीं, गुरुकुल को बंद करा दिया गया, और उनको पढ़ना पड़ा अपने बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में विदेशियों से। तो उनको बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट। तो इंडोलॉजिस्ट ने ये टर्म डिराइव किया, माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी हुआ। माइथोलॉजी मतलब क्या, मिथ है ये। तो पहले से ही वो जहर डाल के रख रहे हैं कि ये मिथ है, जबकि ये गलत है, ये सत्य है। इट्स एक्चुअली फैक्टोलॉजी, इट्स फैक्ट, इट्स नॉट माइथोलॉजी। और
हम भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको वही पुस्तकें पढ़ी गई हैं। ये टोटली रॉन्ग शब्द है और बहुत ही ऑफेंसिव है। इसमें मतलब कि रिसर्च होनी मतलब चाहिए, मतलब कि इसमें भी इसमें जो मतलब जो चीजें है ना, टर्म्स वगैरह एजुकेशन सिस्टम में अभी जो पढ़ा रहे हैं हमें ना, तो इसमें मतलब कि रिसर्च होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह। मतलब आवाज बढ़ाना तो थोड़ा आवाज नहीं आ रहा, जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, बड़ा मैक्सिमम। प्रभु आप मेरा नंबर ले लीजिए और पर्सनली हम लोग बात करेंगे क्योंकि अभी क्लास खत्म हो गया है और आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा नंबर 91429 है, 10289। मैं लिख देता हूँ, भेजा गया नंबर। आप ये नंबर ले लीजिए और इसके ऊपर जो भी पर्सनल प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे कॉल करिए और मैसेज करके हम लोग टाइम पे बात कर सकते हैं आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव देशामृत करिए, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।